जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्तक, हजारीबाग के गौरव पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज संवेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से जो कि यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबका गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करने के लिए, जहाँ आज हमारे साथ होंगे हजारीबाग का यह पूरा जनमानस, हमारे हजारीबाग के अध्यक्ष धीरेन्द्र जी सेठी एवं पवन जी अजमेरा मंत्री पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे साथ सभी लोग मिलकर के चलेंगे नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। आज बंधुओं, जिन्होंने निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्रीमती नूतन जी जयप्रकाश बगड़ा साड़ू वाले जयपुर से तालियां बजा करके हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधु, आज भले ही प्रत्यक्ष में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, पर उन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमान धन कुमार जी कोठारी, श्रीमती सुशीला देवी जी कोठारी, श्री संजय जी, सरिता जी, कुणाल जी, नेहा जी, करण जी, रूपांगी जैन, अधीरा जी, वायु जी, समस्त कोठारी परिवार जयपुर वाले जोरदार ताली बजा करके, निवासी जो कि गुवाहाटी में है, गुड़गांव प्रवासी, जोरदार ताली बजा करके संपूर्ण गुणायतन परिवार इनका बहुत 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 अभिनंदन करता है। बंधुओं, चलते हैं अपन, जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो कि डूब रहे हैं शंकाओं की नदी में, उन्हें समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत के लाडले शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करने के लिए। और चलते हैं अपन प्रथम प्रश्न के रूप में, मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ श्रीमान जयप्रकाश जी बनायका हजारीबाग से मैं निवेदन करता हूँ। धीरेन्द्र जी सेठी की अध्यक्षता में पवन जी मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं समस्त हजारीबाग वालों से निवेदन करता हूँ कि अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं जयप्रकाश विनायका, और उसी के साथ टोनी भैया छाबड़ा हजारीबाग से, शिल्पी छाबड़ा जी और दिलीप जी अजमेरा, सभी लोग एक साथ आ जाएं। आज ऐसा लग रहा है कि मैं गुणायतन में हूं कि हजारीबाग में हूं। एक बार तालियां बजा दो भैया हजारीबाग वालों के लिए। हजारीबाग का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है जो कि इस जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि हजारीबाग ने हमें जो दिया है उसके बदले में हम हजारीबाग को कुछ नहीं दे सकते हैं। जो हमें दिया है वह ऐसा हीरा दिया है जो आज संपूर्ण विश्व में शंका समाधान प्रणेता के रूप में, गुणायतन प्रणेता के रूप में चमक रहा है। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 हो। महाराज श्री, हम सभी हजारीबाग के वासी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हमारे नगर के गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज आज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी नाम, अपने समर्पण और अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण पूरे देश में और पूरे विदेश में पूजे जाते हैं। हमें गर्व है कि आप हमारे हजारीबाग क्षेत्र से आते हैं। महाराज श्री, अभी हाल में हम लोगों ने हजारीबाग में जो चुनाव संपन्न हुए, वहाँ एक नई कमेटी का गठन हुआ है और आज हम सभी कार्यकर्ता, उस कमेटी के कार्यकर्ता आपसे आशीर्वचन लेने के लिए आए हैं कि हम लोग कैसे समाज में जागरूकता लाएं, समाज में ऐसे तबके के लोग जो अथवाओं से ग्रसित हैं, समाज में ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, समाज में हम लोग मंदिर, देवशास्त्र गुरु के प्रति अपनी सेवा को कैसे समर्पित करें, इस विषय में हमें अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वचन दें। महाराज श्री, देखिए, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो चुनावी अखाड़ा से आप लोग आए। आज के समय में तो अखाड़ा का ही रूप लेता जा रहा है और आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन चाहा है कि हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे जिससे समाज का सर्वतोमुखी विकास हो। मैं तुम्हारे माध्यम से सबको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहली ज़रूरत आज के समय में पूरे देश में वो है
श्रावकों की। आज समाज में नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किंचित श्रद्धालु हैं, श्रावक कम। हमारा पहला प्रयास होना चाहिए समाज में श्रावक के निर्माण का। एक अच्छा श्रावक बने, एक सच्चा श्रावक बने, जो देव, गुरु और धर्म के प्रति समर्पित होकर के काम करे। तब हम अपनी इस परंपरा को आगे ले जा सकेंगे। अन्य कार्यों के प्रति लोगों की जितनी दिलचस्पी दिखती है, श्रावकोचित कर्तव्यों के पालन में उतनी ही उदासीनता दिखने लगी है। हम लोगों को पहला प्रयास ये करना चाहिए। दूसरी कोशिश, चूंकि आप निर्वाचित समूह के साथ आए, पहला प्रयास ये करो कि समाज में दलबंदियां ना बचे। समाज की दलबंदी दलदल पैदा करती है। मैं अक्सर कहता हूं, चुनाव का मैं पक्षधर नहीं, क्योंकि चुनाव में कोई भी जीतता है, समाज हारती है। आपसी में इतने राग द्वेष हो जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, और पूरी टीम 5, 7, 10 दिन चुनाव के बाद तक एक्टिव रहती, फिर सब अपने अपने काम में लग जाते, फिर अगले चुनाव में एक्टिव हो। ये समाज के लिए अच्छा नहीं। तो महाराज फिर डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसे होगी? हो सकती है। मैंने अपना कुछ दिन पहले भी एक सवाल आया था, तो मैंने अपना मार्गदर्शन दिया था। इलेक्शन हटा के सिलेक्शन करो। ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह की अभिरुचि लोगों की बढ़ी, एक दृष्टि से अच्छा है कि लोग समाज सेवा के लिए आगे आने को उत्सुक हुए। पहले जबरदस्ती बिठाना पड़ता था, अब उठाना पड़ता है, इतना अंतर आ गया। तो आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जब बात आती है, जहाँ चुनाव आता है, वहाँ धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य एक तरफ हो जाता है, जीत हार मुख्य बन जाती है, जो अंततः हमारे समाज के व्यापक हितों में बाधा बनती है। सबको कहीं न कहीं से वैयक्तिक रूप से संबंध खराब होते हैं, और कई लोग अगर अंदर गांठ बांध ले तो उसे कहीं भी भुना सकते हैं, क्योंकि हम छोटे से लोग हैं। कभी भी किसी से भी किसी का कोई काम पड़ सकता है, और ये कषाय कहीं भी भुना सकते हैं। तो हम लोग जब धर्म और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ने को उत्सुक होते हैं, क्यों न एक स्वस्थ परंपरा का विकास करें। जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज के रूप में जानी जाती, गिनी जाती। ये तो तुम्हारे 225 घर की समाज है। मैं ऐसे ऐसे संस्थाओं में घमासान देख चुका हूँ जहाँ कुल 20-25 मेंबर हैं, उनके बीच में चुनाव हो तो रस्साकसी। चुनाव होगा तो ऐसे ही होगा, क्योंकि जो लोग बाहर कुछ नहीं कर पाते वो समाज के मंच में ही अपनी पूरी कसर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। ये प्रस्ताव अगर तुम लोग कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी, और पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। क्या कीजिए, अपने संविधान में संशोधन कीजिए, और अगली बार जब बारी आए, हर व्यक्ति के हाथ में जितने समाज के घर हैं उनकी लिस्ट दे दी जाए, और उनसे कहा जाए कि इसमें से अपने पसंद का एक आदमी चुन लो, उसके नाम पर टिक लगा दो। कोई नॉमिनेशन नहीं, कोई कैंपेनिंग नहीं। आपको डेट मिली, उस डेट में एक व्यक्ति के नाम पर आपको सही का निशान लगाना है, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करें उस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष मान लो, और उस व्यक्ति को अधिकार दे दो कि आप हमारी पूरी प्रबंधकारिणी का गठन कर लो। झगड़ा ही खत्म। एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी, पूरी डेमोक्रेसी होगी, और कोई राजनीति नहीं होगी। वही व्यक्ति समाज का नेतृत्व कर पाएगा जो सर्वमान्य होगा, जिसको सब लोग पसंद करेंगे। निकम्मा तो नहीं हो सकता,
और जिसको सबने चुना है, सबने भरोसा किया, उसको हम इतना उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो एक टीम बना ले और काम कर ले। है क्या, कोई जागीर तो है नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो समाज के या धर्मायतनों के कार्यों में जो लोग लगे हैं ना, वो अपना लगाते हैं, पाते नहीं। तन मन धन समय शक्ति संसाधन सब खपाना पड़ता है। तो इतना सब लगा करके रिटर्न भी तो आना चाहिए। तुम्हारे खाते में पुण्य आए, पाप नहीं। और ये पुण्य पाप हमारे परिणामों से है। मैं नहीं कहता कि तुम लोगों के मन में कोई मलाल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब इकट्ठे होकर के आए हैं। यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं होगा। और आने वाले दिनों में भी, ये भी मुझे मालूम पड़ा कि शायद मुख्य पदाधिकारियों का चुनाव आप लोगों ने निर्विरोध किया है, ऐसा ही है ना? जी महाराज श्री। बस ये बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। पक्ष विपक्ष खत्म हो जाए, हम सबका एक ही पक्ष हो, वो धर्म की प्रभावना और समाज का व्यापक हित। इसमें हमारी जो भी शक्ति लगेगी वो पूरी तरह रचनात्मक होगी, उसका परिणाम भी रचनात्मक होगा। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी संख्या बहुत अल्प है। अपनी इस अल्प संख्या को हम अपनी बड़ी ताकत में बदल सकते हैं, बशर्ते हमारी मुट्ठी बंधी हो। मुट्ठी बांध करके रहने का समय है। अगर इस दिशा में लोग नहीं सोचे तो मुझे लगता है भविष्य अंधकार में। ये मैं केवल हजारीबाग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई नहीं बचा, कुएं में ही भाग गए, सब लपेटे में। सब जगह की यही कहानी है। इसलिए मैं सबके लिए संदेश दे रहा हूँ, एक अच्छी पहल की जाए और इसकी शुरुआत यदि हजारीबाग से हो तो और अच्छी बात होगी, सोने में सुगंध वाली बात होगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं, चूँकि ये व्यवस्था भी मैं समझता हूँ, आप अकेले इसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप तय कर लोगे तो सब कुछ हो सकता है, इतना मुझे पता है। तो ये चीज़ें हो, एक अच्छी पहल हो, अच्छे लोगों का नेतृत्व हो और समाज के व्यापक हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें, तो वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगी। हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, वो हमारी निष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं। निष्ठा पर ध्यान हो तो प्रतिष्ठा बीच में आएगी नहीं, और जब हम प्रतिष्ठा में उलझ जाते हैं तो निष्ठा का दम निकल जाता है। हमें अपनी निष्ठा को अच्छी बना के रखना है। सभी को मेरा आशीर्वाद। समाज में एकजुटता रखते हुए समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए जहाँ जैसी आवश्यकता वैसा काम करो और एक संकल्प लो, हम देव गुरु और धर्म के लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। जो हमारी जहाँ जैसी आवश्यकता और भूमिका होगी हम प्राथमिकता के साथ वैसा करेंगे। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। लीजिएगा। टॉनी भैया पूछ रहे हैं क्या? महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चूलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री है हमारा प्रश्न लव जिहाद पर। आज जो लव जिहाद पूरे देश में हो रहा है और दूसरी कम्युनिटी की तरफ हम लोगों की बच्चियाँ या लड़कियाँ आकर्षित हो रही है, उसे किस प्रकार रोका जाए। अभी कुछ दिन पहले महाराज श्री एक फिल्म आई थी केरल फाइल्स। उस केरल फाइल्स में महाराज श्री बहुत चीज़ सही दिखाई गई है जो एक चिंता का विषय है, और उसे हम लोग किस प्रकार अपने बच्चियों को या अपने घर में जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं उसको रोके, ताकि ये हमारे समाज में ना हो और हम लोग उसको एक अच्छी दिशा में ले जा सके। इसके लिए मार्गदर्शन दें। इसके लिए बिल्कुल सही बात बोलूं, इसके पीछे जिम्मेदार बच्चे नहीं, उनके माँ बाप हैं बड़े। तुम अपने बच्चों को शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, उनको बड़े से बड़े स्कूल में भेजते हो, को एजुकेशन में उनकी पढ़ाई होती है, सब तरह के लोग मिलते हैं। धर्म के बारे में तुम्हारे बच्चों को कुछ भी अता पता नहीं होता,
संभवतः तुम्हें ही नहीं तो बच्चों को क्या होगा। धर्म और सिद्धांत को हमारे बच्चे जान नहीं पाते, और ऐसे बच्चे जिनको कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं मिल पाया, जब ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो केवल हल्ला मचाने से इसका समाधान नहीं मिलेगा, संस्कार जगाने में ही इसका समाधान होगा। हम अपने बच्चों के दिल दिमाग में धर्म और तत्व की मूलभूत बातें ऐसी भर दे कि उस बच्चे पर किसी की बातों का असर ही ना पड़े। कई तरह के लोग आते हुए, एक प्रसंग देखकर मैं हिल गया था, मेरे सामने अभी एक प्रकरण आया था, तो वो मैं उसी संदर्भ में मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज मुझे समझ में आई। हर बच्चे को धर्म का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। धर्म का पाठ पढ़ाने का मतलब 5 पाप और 4 कसाय रटाना नहीं, उनको कुछ दर्शन की बातें भी सिखाना जरूरी है। एक बच्चा अभी आया मेरे पास, बोला इस दुनिया तो अल्लाह का बनाया हुआ और कुछ नहीं, और उसका जो किया हुआ वही सही है। उसके दिमाग में वही बात बैठ गई, उसके अलावा और कुछ सुनने को राजी नहीं। क्यों? 3 साल से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। धर्म के बारे में उसकी कोई जानकारी थी नहीं, कोरी स्लेट थी, जो बातें बिठा दी गई और इतना भर दिया गया कि इसके अलावा मुझे कुछ सुनना ही नहीं, बात करने को राजी नहीं। तब मुझे लगा कि आज हमारी समाज में जो ट्रेंड चल पड़ा है वो बहुत भयावह है। जैन समाज के लोगों को मैं कहूंगा, आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा के नाम पर उनके जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप जिन शिक्षा संस्थानों में बच्चों को भेज रहे हैं वहां उनका दिमाग पलट रहा है, उनके संस्कार नष्ट हो रहे हैं, और धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से मुक्त हो रहे हैं। उनकी या तो वामपंथी विचारधारा बन रही है या विद्रोही विचारधारा बन रही है, वे नास्तिक बन जाते हैं, उनको वो पाठ पढ़ाया जाता है। आप इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक परिवार मेरा आया, मेरे पास आया, उनकी बेटी थी 11th क्लास में थी, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही थी, ब्रिलियंट तो थी, लेकिन उसकी जो मान्यताएं थी वो देखकर मैं तो चौंक गया, बोले ये क्या है। ऐसे लोगों को धर्म, परंपरा और संस्कृति सब ढकोसले दिखने लगते, उनकी विचारधारा बिगड़ जाती है। अगर व्यक्ति पूरी तरह से संस्कारों में परिपक्व हो जाए, उसके बाद दुनिया में कहीं जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर कच्ची मट्टी को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिक सकता, उसे पका कर भेजो। इसलिए मैं कहता हूं, आज तुम लोगों के हृदय में दर्द है तो अपनी संतानों की सही शिक्षा का ख्याल रखो, उनकी सही रीति से परवरिश करो। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े दिन से चल रहा द केरल स्टोरी नाम था, क्या नाम था? हाँ, केरल फाइल्स, जो भी, हाँ, केरला स्टोरी फाइल्स, जो भी हो, चल रहा है। थोड़ा हल्ला कर रहे हो, घटनाएं तो रोज घट रही है। जवाब दे तो आप हो। आपको खुद कितना जैन धर्म के बारे में आता है? आप जानोगे, अपने बच्चों को जनाओगे, उनको उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाओगे, तो कभी भटकाव नहीं आ सकता। इसलिए सभी लोग, जितने लोग यहाँ और जो लोग सुन रहे हैं, गंभीरता से विचार करें और मन में संकल्पित हो जाए। हम केवल फैशन को प्रमुखता नहीं देंगे, हम सही बात को समझे। जहां मेरे बच्चों के सर्वतोमुखी विकास की बात हो, वहां उनकी धार्मिकता और उनकी निष्ठाएं सुरक्षित हो। इस तरीके का ब्रेन वॉश होता है, क्योंकि जब ऐसे बच्चे भटकते हैं तो माँ बाप लेके हम ही लोग पास आते, लेकिन कुछ तो संभल जाते हैं, लेकिन कुछ इतने आगे निकल जाते हैं कि मामला ही ऊपर हो जाता है, फिर हम लोगों कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है।
वो हमको ही समझाने लगते हैं। तो ये चीजें हैं जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा, इसके समाधान के अन्य उपायों पर भी विचार करना होगा। शिल्पी जी छाबड़ा और फिर दिलीप जी अजमेरा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, धैर्य की आवश्यकता हमारे जीवन के हर पड़ाव में होती है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए कि नहीं। सब कहते हैं धैर्य रखो, लेकिन किस लेवल तक हमें पेशेंस रखना चाहिए? उसकी अंतिम संभावना तक धैर्य रखना चाहिए। अब घनी रात है तो सूरज उगने तक तो धैर्य रखना ही पड़ेगा ना। अब हम आकुलता करके रात को कोस के रात बिताएं, इससे अच्छा है कि अब सुबह होगी, शांति रखो। अब अधीर हो जाओ तो क्या सुबह जल्दी हो जाएगी? अगर होती है तो अधीरता से तुम सूरज उगा लो। हाँ, धैर्य के साथ यदि समझ है तो इतना हम कर सकते हैं कि सूरज हम भले ना उगा सके, दिया जरूर जला सकते हैं, अंधेरे को जरूर भगा सकते हैं। हमारे पास कोई समस्या है, उसका समाधान मिलने तक अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे धैर्य के बाद भी हमें समाधान न मिले, लेकिन धैर्य रखने से कभी नुकसान नहीं है। धैर्य धारण करने से हो सकता है समाधान न मिले, पर वो धैर्य स्थिरता तो दे सकता है, हमारी व्यग्रता और बेचैनी को तो मिटा सकता है। अगर हम धैर्य को धार लेते हैं तो उससे हमारी बौद्धिक क्षमताएं भी विकसित होती हैं। हमारे पास कई रास्ते खुल सकते हैं जिन्हें उद्घाटित करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। टास्टाय से किसी ने पूछा कि आप धैर्य की इतनी वकालत करते हैं, क्या धैर्य रखने से चलनी में पानी को रोका जा सकता है? क्या धैर्य के बल पर चलनी में पानी को रोका जा सकता है? उन्होंने कहा, जनाब बेशक, यदि पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य आपके पास हो। बस इतना धैर्य अपने अंदर जगा लो, रास्ता प्रशस्त होगा। दिलीप जी अजमेरा और इसके बाद तैयार रहेंगे पक्ष जैन मधुबन से। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त सुलभ महाराज जी के चरणों में बंदामी 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 नहीं, इच्छामी महाराज श्री, मन तन की शुद्धि और मन की विशुद्धि में हमें कितना ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तन को शुद्ध रखना चाहिए, मन को विशुद्ध रखना चाहिए। तन की शुद्धि में अपनी ओर से प्रमाद नहीं होना चाहिए और मन की विशुद्धि में कोई कमी नहीं होने देनी। कदाचित तन में कोई अशुद्धि हो जाए तो अपने मन की विशुद्धि को नहीं खोना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। पक्ष जैन मधुबन से और उसी के बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन मधुबन, प्रतिभा स्थली की छात्रा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि किसी मंदिर में 3 वेदियाँ होती है, तो हमें उन 3 वेदियों में एक साथ परिक्रमा लगानी चाहिए या तीनों वेदियों में अलग अलग परिक्रमा लगानी चाहिए? अगर तुम्हारे पास कम समय है तो एक साथ निपटा लो, और सच्चे अर्थों में तीनों जगह भगवान दिखते और समय है भगवान की ज़्यादा भक्ति करनी है तो तीनों में अलग अलग परिक्रमा लो, ठीक। और यदि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, अव्यवस्था हो, तो जैसी सुविधा वैसा करना। आयुषी जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा मधुबन से, और फिर मैं निवेदन करूंगा आज हमारे बीच में आ जाए। पहले नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पेड़ को पत्थर मारो तो भी वो फल देता है,
पेड़ को पत्थर मारो तो भी वो फल देता है, और पेड़ पे जितने भी फल उगते हैं तो पेड़ झुक जाता है। पर महाराज जी इंसान में जितने गुण आते हैं वो इतना अकड़ जाता है। तो महाराज जी इंसान अपनी अकड़ को कैसे छोड़े? इसकी एक वजह है, पेड़ में पत्थर मारने पर भी वो फल देता है क्योंकि वो अपनी जड़ से जुड़ा है, और इंसान थोड़ा गुण पाने पर अकड़ जाता है क्योंकि उसकी जड़ उखड़ी। जो इंसान अपने जड़ों से जुड़ा रहता है वो अंतिम क्षण तक विनम्र रहता है, और जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो उखड़ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, अकड़ने के बाद तो उखड़ना ही है। जितने लोग अकड़ते हैं, अकड़ दिखाते हैं ना, एक दिन उनको उखड़ना पड़ता है। अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। किसी की पंक्तियाँ हैं, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसमें जान। समझ गया? इसलिए ये समझो कि उनकी जड़ नहीं है। आज भी मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हुए, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और अक्सर जो सही अर्थों में आगे बढ़ते हैं ना, उनके व्यक्तित्व में वैसी विनम्रता होती भी है। और जिनके जीवन में उथलापन होता है वो अकड़ दिखाते हैं। इसलिए हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, अकड़ से बचना चाहिए। नमस्ते बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं मंच पर मैं। हमारे बीच में बेंगलोर से शिरोमणि संरक्षक सदस्य श्री उनके माता पिता हमारे बीच में यहाँ पर हैं, श्रीमान ताराचंद जी चवटिया, श्रीमती दमयंती जी बहन चवटिया और श्रीमती सोना पारस चवटिया यहाँ पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूं कि एक बार मंच के ऊपर आएं और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब दिल्ली से और हमारे सीएफओ सुनील जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके हम इस परिवार का अभिनंदन करते। बंधुओं, हमारे शिरोमणि संरक्षक परिवार से माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं हमारे एनसी जैन साहब। और संतोष जी अजमेरा हमारे बीच में, मैं निवेदन करता हूँ कृपया आप आएं और अभिनंदन करेंगे इनके। संतोष जी अजमेरा। और मैं साथ ही निवेदन करता हूँ हमारे गुणायतन के सीईओ संतोष जी पहुंच रहे हैं। और प्रश्न के लिए मैं सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं, माननीय ताराचंद जी प्रश्न रख ही रहे हैं और उसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा एनसी जैन साहब दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन। तालियां बजती रहें तो सम्मान में थोड़ा सा रस आ जाता है। बहुत बढ़िया, आइएगा। मैं माननीय ताराचंद जी से निवेदन करूंगा, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसी के साथ फिर निवेदन करूंगा मैं माननीय कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब। मैं ताराचंद, राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट मंडार से, और रिसेंटली मैं बेंगलुरु से रहते हैं, बेंगलुरु से आया हूँ। गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरे शंका के सत्य, असत्य और अर्ध सत्य में अर्ध सत्य का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा सर, शंका का समाधान करें। मैं तो चाहूँगा एक बार पहले जोरदार करतल ध्वनि से ताराचंद जी का आप अभिनंदन कर दो। ये पिछले 2016 से जुड़े हुए हैं और आज पहली बार यहाँ आए। ये खुद नहीं आ पाए पर इनके बेटे पारस जी, सोना जी तो लगभग हर महीने ही आ रहे हैं पिछले दिनों से। इनकी भावना बहुत उत्तम और ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के हृदय में यदि श्रद्धा भावना हो तो दूर बैठ कर के भी वह सब लाभ लिया जा सकता है जो पास वाले भी न ले सके।
एक बार पुनः इनका करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आपका जो सवाल है सत्य, असत्य और अर्धसत्य, इनमें क्या अंतर है? देखिए, सत्य हम सबको पता है, असत्य हम सबको पता है। इसलिए सत्य असत्य के संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की आवश्यकता है। लेकिन अर्ध सत्य अगर गहराई से देखें ना, तो हमें लगेगा कि हम अर्ध सत्य और झूठ में ही जीते। एक सवाल करता हूं, बाप बड़ा कि बेटा? बोलिए, आप ही बोलिए। बाप बेटा दोनों खड़े हो, कौन बड़ा है? बेटा तो बाप ही बोलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाप बड़ा कि बेटा? बाप ही बड़ा होगा। जब बेटा पैदा हुआ उसी दिन बाप बने आप, तो बाप बेटा बड़ा छोटा कहाँ हुआ? बोलो। अब दूसरा सवाल करता हूं, बाप ने बेटे को पैदा किया या बेटे ने बाप को पैदा किया? बोलो। अब फेर में पड़ गए आप। हाँ, बेटे ने बाप को पैदा किया, ये भी सच है, और बाप ने बेटा को पैदा किया, ये भी सच है। यही तो अनेकांत है। अगर कोई कहे कि मैंने इसे जन्म दिया, बाप कहे बेटे को कि मैंने इसे जन्म दिया, तो ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तो ये है कि दोनों ने दोनों को जन्म दिया। लेकिन हमारे शब्दों, हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एक बार में ये पूर्ण सत्य को अभिव्यक्ति दे सके। हमें तो अपेक्षा लगानी पड़ती है, और उसी अपेक्षा से हम जो बोलते हैं वो अर्ध सत्य होता है। जब हम बेटे को प्रमुखता देंगे तो हमें कहना पड़ेगा मैं इसका बाप हूँ, और पिता को प्रमुखता देंगे तो आप कहोगे ये मेरा बेटा है। ये सापेक्षता है। इसलिए अगर मुझसे पूछते हो अर्ध सत्य क्या है, तो हमारे द्वारा प्रकट किया गया हर वाक्य अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य है ही नहीं। क्योंकि मुख से पूर्ण सत्य एक साथ प्रकट किया ही नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आधा गिलास भरा है, आप गिलास के बारे में बताइए। पानी से आधा भरे ग्लास के बारे में बताइए, क्या बताओगे? है आपके पास कोई शब्द है? आप या तो बोलोगे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। ऐसा कोई शब्द है जो एक ही सेंटेंस में पूरे ग्लास का स्टेटमेंट दे सके? असंभव। इसलिए हमें उसे दो खंड में विभाजित करना पड़ेगा। या तो हम कहेंगे ग्लास आधा भरा है, या हम कहेंगे ग्लास आधा खाली है। दोनों झूठ है? नहीं, दोनों सच है, सही, पर पूर्ण सच नहीं, अर्ध सत्य है। बस यही समझना है। अगर हम सापेक्षता से समझे तो चीज़ें समझ में आए। हाँ, पूछिए। शुद्ध भावनाओं से कठोरतम धार्मिक प्रवृत्ति करने के पश्चात धर्मात्माओं का उस आत्मा मोक्ष में जाता है। मोक्ष में जाकर इन आत्माओं की प्रकृति मोक्ष में क्या होती है गुरुदेव? देखिए, मोक्ष में प्रवृत्ति नहीं होती, मोक्ष में निर्वृत्ति होती। और जो निर्वृत्ति में जीता है वो मोक्ष जाता है। वहाँ करना धरना खत्म। हमारे अंदर की जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं वो हमारे इच्छा के विकार से है। जब तक इच्छा है तो प्रवृत्ति, इच्छा का अंत तो प्रवृत्ति खत्म।
मोक्ष तो परम बीतराग अवस्था है और देहातीत अवस्था है। सिद्ध आत्मा ज्ञान शरीरी होती है, वहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं, मात ज्ञाता दृष्टापन होता है, परम निर्वृत्ति। माननीय हाँ पूछो, चलो ठीक। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, और फिर मैं निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी उपकार सागर से। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी गुणायतन का परिवार है और जितने भी देशवासी इस प्रोग्राम को देख सुन रहे हैं, उनसे एक विनती कर रहा हूँ, उनको एक सूचना दे रहा हूँ कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस वर्ष का चतुर्मास मुनिश्री प्रमाण सागर जी का गुणायतन में होने जा रहा है। यह बड़े हर्ष और खुशी की बात है। और मेरा दूसरा उनको सबसे निवेदन है कि 2 तारीख को 2 जुलाई 2023 को यह चतुर्मास की स्थापना होने जा रही है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रोग्राम में, इस जो चतुर्मास स्थापना के कार्यक्रम में अवश्य भाग लेके धर्म लाभ उठावें और समय पर पधारें और समय पर हमें सूचना दे दें ताकि हम उनकी उचित व्यवस्था कर सकें। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में हम कभी सफलता स्वीकार नहीं करते हैं तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर सफलता को स्वीकार कर ले तो प्रेरणा बन जाती है। तो मुनिश्री, ईर्ष्या छूट जाए और प्रेरणा बनती रहे, इसका कोई मार्गदर्शन दे मुनिवर। बहुत अच्छा वाक्य पूछ रखा आपने। अगर हम सामने वाले की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते तो ईर्ष्या पैदा है, और यदि हम उनकी सफलता को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रेरणा बन जाती है। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने का एक ही उपाय है, गुणग्राही दृष्टि। अगर हम गुणानुरागी वृत्ति रखें, सामने वाले के गुणों को मूल्य देना शुरू कर दें, अपनी अहमन्यता को कम कर दें, औरों का मूल्यांकन करना और उनकी कद्र करना सीख जाएं, तो हमारे हृदय में ईर्ष्या नहीं होगी, हम प्रेरणा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। प्रेमचंद जी उपकार। बंधु, हम सब के लिए कैसा सौभाग्य है ये कि इस बार फिर पूज्य आचार्य भगवंत ने ऐसा आशीष हम सबको दे दिया है। अब आने वाला 24 का जो साल होगा वो निश्चित रूप से पंच कल्याणक की वह प्रभात लेकर के आएगा, क्योंकि आचार्य भगवंत ने इस देश के इस क्षेत्र में पूज्य आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद दे दिया है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज को इस बार गुणायतन में चातुर्मास का। और बंधुओं, आप देखेंगे ना कि सिर्फ पूज्य श्री आने वाले समय में हो सकता है कि ये संघ और विस्तार को प्राप्त हो और बृहद विशाल संघ का यहाँ पर वर्षा योग हो, ऐसी संभावना हमें नजर आ रही है और वो बहुत जल्दी आप सबको भी नजर आएगी। बंधुओं, आचार्य भगवंत की न जाने कैसी अनुकंपा है। जब लोग यहाँ के गए उन्होंने कहा कि आचार्य भगवंत पंच कल्याणक तो तभी हो सकता है जब आपका आशीष पूज्य श्री को यहाँ मिल जाए। मैं सच कह रहा हूं, कैसी अनुकंपा है पूज्य आचार्य भगवंत की मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पास। बंधुओं, जिनके पास कोई पद नहीं है पर सच है, जिन्होंने निरापद होकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और एक ऐसे पद पर आकर बैठे बंधुओं, जो पद सीधे शाश्वत पद की ओर लेकर के जाता है। सिद्ध क्षेत्र और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में इस बार का जो वर्षा योग होगा, पूज्य श्री ने कह ही दिया है कि ये बड़ा अनूठा होगा, बड़ा अनूठा होगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जो इस वर्षा योग का साक्षी होगा। और प्रथम कलश के लिए तो बंधुओं पहले से लोग, कितने लोग अपनी भूमिका बना रहे हैं। जहां लाघानी परिवार कह रहा है, वहीं भाषा श्री, कल मेरे पास भी 3 स्थानों से सूचना आ गई। वहां सिंगापुर से विनोद जी कह रहे हैं कि पिछले वर्ष हमें सौभाग्य मिला था, इस वर्ष भी कुछ ना कुछ सौभाग्य हमें जरूर मिलना चाहिए। वहां विवेक जी कह रहे हैं, यहां न जाने कितने लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया है। ये वर्षा योग बंधुओं हम सब के लिए एक नया प्रभात लेकर के आएगा और ये वर्षा योग गुणायतन के पंच कल्याणक की पूर्व भूमिका होगी, जिसको हम सब लोग मिलकर के देखेंगे। उपकार एजेंसी हमारे प्रेमचंद जी रख रहे हैं अपनी, और फिर इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ है बंधुओं,
मैं निवेदन करता हूं ऐसे अक्षत अंकित जी हजारीबाग से हमारे बीच में हैं, वो अपना प्रश्न रखेंगे। उनको हमारे गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को सबको मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपकी कृपा से मेरे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सिवनी से शिखर जी तक गुरु शुल्लक जी के साथ में मेरे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमको लगता है कि हमारे जीवन के बहुत बड़े स्वर्णिम दिन थे। बहुत मेरे लिए अपने आप में जितना शुल्लक जी ने दिया और गुरुवार आचार्य आशीर्वाद से भी हमको ये समझ प्राप्त हुआ कि हम यहाँ तक सकुशल सबके साथ में यहाँ पर आ पाए। सबका आपके आशीर्वाद से हम बहुत धन हुए, आपके आभारी हैं हम। गुरुवर, हमारा आपसे थोड़ा सा ये प्रार्थना है कि आदर पूर्वक समादर पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं कि चिद्रूप का वह स्वरूप हमें भी बताएं जिससे हम भी अपना जीवन को सुभग बना सकें। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आदर पूर्वक समादर के साथ आपसे ये निवेदन करते हैं कि चिद्रूप का वह स्वरूप हमें बताएं जिससे हम अपने जीवन को सुभग बना सकें। देखिए, बहुत अच्छा आपने भाव व्यक्त किया है और हमारे पांचों शुल्लक जी का उल्लेख भी उसमें हो गया है। निश्चित एक बार प्रेमचंद जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छी सेवा सिवनी से शिखर जी तक पांचों शुल्लक जी की है। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। आपने जो सवाल किया कि चिद्रूप का वह स्वरूप हम कैसे पाए जिससे आने वाले जीवन को सुभग बना सके। देखिए, चिद्रूप का स्वरूप हमें जानना है, पाने की जरूरत नहीं है, वो तो है। जिस दिन हमारी अंदर की चेतना जाग जाए उसी दिन हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। को हम एक सवाल अपने मन से पूछो, मैं कौन हूँ? उत्तर अगर आता है कि मैं प्रेमचंद जैन हूँ, तो फिर दूसरा सवाल करो, ये प्रेमचंद जैन कब से जुड़ा? उत्तर आएगा कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरे माँ बाप ने मुझे प्रेमचंद जैन के नाम से जाना। फिर सवाल करो, उसके पहले मैं कौन था? जवाब आएगा, उससे पहले मैं माँ बाप के पेट में था, माँ के पेट में था। उससे पहले मैं कहीं और होगा। अभी जहाँ हो उससे थोड़ा और आगे बढ़ो कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक समय ऐसा होगा जब मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मेरा अंत होगा, प्रेमचंद का अंत होगा। बचेगा कौन? वो प्रेमचंद कहाँ जाएगा? प्रेमचंद को तो जला दिया जाएगा, पर जो उस अंदर का तत्व है वो आगे जाएगा। तो बस समझो, मैं प्रेमचंद नहीं हूँ, को हम सो हम। मेरे भीतर का जो चैतन्य स्वरूप है वह मैं हूँ, वही चिद्रूप है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूई। मैं शुद्ध एकमात्र चैतन्य आत्मा हूँ जो दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, अमूर्तिक हूँ। नव्याथि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। उससे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है, वह मैं हूं। बस उस चिद्रूप को जानो। देह से परे, इंद्रिय से परे, बुद्धि से परे, विचार से परे, राग देश मोह से परे जो चैतन्य स्वरूप है, जो ज्ञाता दृष्टापन है, वह मैं हूं। ये नाम और रूप मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा चिद्रूप अनाम और अरूप है, वही मेरा स्वरूप है। उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो। को हम सो हम। अगर व्यक्ति नित्य गहराई से इस सवाल को अपने अंदर जगाए और अपने ही भीतर उसका समाधान खोजे, तो जीवन के परम सत्य को जान सकेगा और यही सत्य उसके जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करेगा।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हजारीबाग से आपके बहुत आभारी हैं महाराज जी हम। यहाँ पे हम अक्षत जी तो चरणों में जगह वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आए। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा रविंद्र जी सुभाष चंद्र जी कान्हेड़ वाशिम महाराष्ट्र से। एक साथ आओ जल्दी से। रविंद्र जी नजदीक आकर के बैठ जाएं। बोलो। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी शुल्लक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मैंने तिलोकपंथी ग्रंथ में पढ़ा है। तिलोकपंथी ग्रंथ में 266 पेज पे ऐसा लिखा है कि एक शैक्षणिक को नमस्कार करने से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। कौन से ग्रंथ में लिख दिया? तिलोकपंथी वो मुझे ला करके दिखाना। 266 पेज पे कहाँ से प्रकाशित है? अच्छा। उसके मूल में क्या है, हिंदी में क्या है, किस संदर्भ में यक्ष यक्षिणी को नमस्कार करने से मिथ्यात्व का क्षय होता है बताया। आप ग्रंथ लेकर के आओगे तब मैं बात करूँगा। ठीक है, लीजिएगा रविंद्र जी सुभाष चंद्र जी कान्हेड़ वाशिम महाराष्ट्र से मंत्री जी। और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया। गुरुवर आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 एवं शुल्लक जी संघ के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मैं वाशिम महाराष्ट्र जो कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ संस्थान शिरपुर के करीब वहाँ पर 1008 श्री अम्बेडकर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का महामंत्री के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ। किसी भी सामाजिक कार्य में या धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में हम समाज से तन मन धन की अपेक्षा करते हैं। मन की बात तो होती ही है, धन भी पर्याप्त समाज की ओर से मिलता है, लेकिन शारीरिक श्रम करने के लिए लोग तत्पर नहीं रहते, आगे नहीं आते। अगर वो आए तो सामाजिक संगठन बना रहेगा जिसकी आज आवश्यकता है। इस बारे में आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन चाहूँगा। देखिए तन मन धन है, तीनों दो तो सबसे अच्छा है। जिसके पास तन है वो तन दो, धन है वो धन दो, पर मन तो सब दो। मैं आप सबसे कहूँगा कि ये हम अपेक्षा न रखें कि सब लोग हर पल सशरीर आकर उपस्थित रहे। जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसे ही जमाना ऑटोमेशन का है, समझ गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब और समस्याएं हमारी कम करेगा। अब कम करेगा कि समस्याएं बढ़ाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अब कोई, मुझे तो लगता है फिजिकली प्रेजेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं बचेगी। लेकिन यदि तुम्हारी भावना जुड़ी है और तुमने धन दे दिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो सवाल व्यक्ति की उपस्थिति का नहीं है, सवाल व्यक्ति की परिणति का है। हम आकर के 24 घंटे खड़े भी हो जाएं, पर अंदर क्या ये तो देखो, और कदाचित ना आ पाए पर समर्पण कितना ये भी तो देखो। तो मूल है भीतर का समर्पण। अगर कोई व्यक्ति धन दे देता है और तन देने वाले लोग हमारे पास नहीं हैं तो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। और अब आजकल परंपराएं बदल गई जिसे हमें समय के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आपके घर में शादी ब्याह होता था, पूरे गांव के लोग आपके सहयोगी बनकर आ जाते थे, सब काम आप अपने हाथ से करते थे, हलवाई बुलाते थे, व्यवस्थाएं सब कुछ करते थे। अब क्या हो गया? अब किसको बुलाते हो? कैटरर्स को। इवेंट किसको? तो इवेंट कब बुला पाते हो इवेंट वालों को? जब जेब गरम होती है ना, तो मैं कहूँगा तन नहीं दो कोई चिंता नहीं, धन जरूर दो। तन वालों की कमी नहीं। एक सज्जन ने मुझसे एक दिन चर्चा में कहा था, महाराज आजकल तो हायर एंड फायर, हायर एंड फायर, हर चीज का आउटसोर्सिंग होने लगा है, समय बदल गया।
पहले चार आदमी एक धंधा करते थे, अब एक आदमी 4 धंधा करता है। पहले एक घर में 10 आदमी होते थे, अब एक घर में 2 और 2.5 आदमी। कहाँ से मैन पावर मिलेगा? इसलिए आपके सवाल को मैं समझ रहा हूं, पर दिशा मोड़नी चाहिए। मैं कहता हूं आदमी समय नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर दान न दे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम अपना दान दो, अपना कंट्रीब्यूशन दो, ताकि और लोगों को उसका लाभ मिल सके। बिना उसके काम नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रत्यक्ष करने योग्य है वो प्रत्यक्ष करो। सेवा और पूजा 2 चीजें हैं। पूजा तो तुम्हें खुद से करनी होगी, और सेवा के लिए यदि स्वयं समर्थ हो तो करो, और कदाचित नहीं कर सकते तो जो सेवा करने में तत्पर लोग हैं उनको सहयोग देना शुरू कर दो, उनकी सेवा कर दो। सेवा अपने आप हो जाएगी और परंपरा आगे बढ़ेगी। पुनः एक बार नमोस्तु गुरुवर, पूरे समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनिमेश जी जैन गोमिया, और निवेदन करूंगा सुनील जी रेखा जी CFO गुड़ायतन। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म और राजनीति का क्या संबंध हो सकता है? क्या आध्यात्मिक नेताएं राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं? धर्म और राजनीति का क्या संबंध हो सकता है? क्या आध्यात्मिक नेता राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं? देखिए, हमारे देश की परंपरा रही कि हमेशा हमारे राजाओं महाराजाओं ने या राजनेताओं ने धर्माचार्यों साधु संतों के आगे अपने आप को नतमस्तक किया है, और हमेशा से उनसे मार्गदर्शन दिया। मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसंग याद आ रहा है। वे किसी एक मकान से नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियां उतर रहे थे। अचानक नेहरू जी के पैर लड़खड़ाए। निराला जी ने उन्हें पकड़ लिया। नेहरू जी के पैर लड़खड़ाए, निराला जी ने उन्हें पकड़ लिया। नेहरू जी ने कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे थाम लिया, अच्छा हुआ आपने मुझे थाम लिया, अन्यथा मैं गिर जाता। निराला जी ने तपाक से कहा, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाई है, संतों और साहित्यकारों ने ही थामा है। समझ गए? तो यदि संत की शरण में कोई राजनेता आता है, राजनीति से जुड़े लोग आते हैं, तो उससे राजनीति सुधरती है, और संतों के अंदर राजनीति आ जाने से बेड़ा गर्क हो जाता है। तो राजनीति और राजनेता का धर्म से जुड़ाव होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वाक्य में कहूँगा कि धर्म में राजनीति आने से, राजनीति में धर्म आने से रामायण की रचना होती है, राजनीति में धर्म आने से रामायण की रचना होती है, और धर्म में राजनीति आने से महाभारत मच जाता है। समझ गए? आज जगत को रामायण की जरूरत है, महाभारत की नहीं। इसलिए महाभारत से अपने आप को बचाना चाहिए। दीजिएगा। आज अभी जैसे बोलो। संयम जी, रूपाली जी, मैं निवेदन करता हूं, 2 दिन से चूक रहे हैं। संयम परेश जी, रूपाली जी शीघ्रता से आ जाएं अपना प्रश्न लेकर। और सुनील जी, चूंकि उन्होंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है अपना प्रश्न, शीघ्रता से आ जाएं। संयम रूपाली जी, चौपड़ महाराष्ट्र से। बोलो। नमस्ते गुरुदेव, इस समय में मुझे पढ़ाई जरूरी है क्या धर्म?
बेटा पढ़ाई भी जरूरी, धर्म भी जरूरी। अभी तो छुट्टियाँ, खूब धर्म करो, धर्म की बातें सीखो और पढ़ाई भी करो। और पढ़ाई करना भी अपना धर्म समझो। खेल कूद में समय बचाओ, थोड़ा धर्म करो, जीवन अच्छा होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।